ये वीडियो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए मैं बना रहा हूं या जो CHS 2025 एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और वो हर हालत में ये चाहते हैं कि भैया ये एग्जाम मेरा पूरी तरीके से क्रैक होना चाहिए और मैं CHS में एडमिशन ले रहा हूँ इस बार। देखो ध्यान से एक बात समझना, आप किसी भी सेक्शन के लिए बात कर रहे हो, मैं पर्टिकुलरली फिलहाल तो इस लेक्चर में बात कर रहा हूँ क्लास 11th स्टूडेंट के लिए, चाहे वो मैथ स्ट्रीम के लिए हो चाहे वो बायो स्ट्रीम के लिए हो। देखो मैं साइंस के लिए वो स्ट्रैटेजी तुमको बताने वाला हूँ, वो चीजें बताने वाला हूँ जो आज तक आई थिंक किसी ने तुमको नहीं बताया होगा कि ये चीजें तुम्हें करनी होगी एग्जाम से पहले। देखो अगर हम बात करें फिलहाल की भैया अगर एग्जाम को हमें क्रैक करना है देन आपको हर एक सब्जेक्ट में अपना बेस्ट देना होगा, उससे एक बेस्ट स्कोर निकाल के लेके आना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ साइंस के लिए क्योंकि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको टोटली कंप्लीटली पढ़ा रहा हूँ। अगर आप मैथ सेक्शन में हो तब भी, बायो सेक्शन में हो तब भी। पहले आपको मैं प्रॉपर दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर की एनालिसिस की क्वेश्चंस कहां से पूछे जाते हैं। तुम्हारी थिंकिंग भी हो सकता है कि वहां तक ना हो कि भैया मुझे ये चीजें भी प्रिपेयर करनी थी, है ना, तो वो चीजें तुम्हें करनी पड़ेंगी। तो हम लोग स्ट्रैटेजी, एक 0 to हीरो स्ट्रैटेजी की बात करने वाला हूं। मतलब अगर अभी तक तुमने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं करी है देन तुम्हें कैसे इन चीजों को डील करना है, कैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें जो साइंस का पोर्शन होता है सर, ये मैथ वालों के लिए भी है, मैथ स्ट्रीम से अगर आप हैं तब भी, अगर बायो स्ट्रीम से आप अपीयर हो रहे हैं तब भी। बस मैथ स्ट्रीम से अगर आप हैं देन आपको बायो वाले पार्ट को इग्नोर कर देना है क्योंकि आप में बायो तो पूछा जाएगा नहीं। अगर आप बायो वाले सेक्शन से देन ये कंप्लीट वीडियो आप ही के लिए है, ठीक है। अगर हम साइंस की बात करें दोस्तों, साइंस में सबसे पहले हमारे पास आता है सर फिजिक्स। बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, समझने वाला सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। दूसरे की बात करते हैं सर, दूसरा आ जाता है हमारे लिए केमिस्ट्री। अब ये तो अपने बायो और मैथ दोनों वाले स्टूडेंट के लिए हो गया। अब तीसरी पार्ट आ जाती है बायोलॉजी। ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जो क्लास 11th में बायो ऑप्ट करने वाले हैं। देखो फिजिक्स की अगर बात करें सर, ये क्या होता है सर, ये 25 मार्क्स के लिए आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। 25 मार्क्स यहां से पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा होगा। केमिस्ट्री में भी सर 25 मार्क्स आपको मिल रहे होंगे, 25 क्वेश्चंस यहां से पूछे जा रहे होंगे कंप्लीटली। यहां पर भी सर आपसे 25 मार्क्स का पेपर आ रहा होगा, 25 नंबर के लिए आपको ये पूछा जा रहा होगा। हमें देखो प्रिपेयर करना है इन तीनों 25-25 मार्क्स के लिए। अगर तुम मैथ के लिए प्रिपेयर करो देन 50 के लिए प्रिपेयर करना है, बायो के लिए प्रिपेयर करो तो ये 75 के लिए तुम्हें हर हालत में प्रिपेयर करना ही करना है। अब देखो ध्यान से समझते हैं भैया सिलेबस क्या क्या पूछा जाएगा। मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ क्लास 11th कमिंग के लिए, मूविंग टू क्लास 11th के लिए मैं बात कर रहा हूं। देखो अगर आप ध्यान से समझेंगे कि भैया हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है तो आपको ये भी पता होगा कि सर आपको 9th पूरा पढ़ना है प्लस आपको 10th पूरा पढ़ना है। लेकिन ये हो गई बात सिर्फ किसके लिए मैं बोल रहा हूं सर, ये NCERT की बात कर रहा हूं मैं। NCERT से आपको ये सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन जो होते हैं आपकी NCERT फ्रेम से ही एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 9th प्लस 10th पूछा जाता है, लेकिन रियलिटी मेरे दोस्त कुछ और है। अगर आप वीडियोस देखोगे मेरे चैनल पे जाके, मैंने ऑलरेडी इसके लिए पूरा विथ प्रूफ दिखा रखा है कि क्वेश्चंस कहां से बनते हैं। यहां से थोड़ा सा एक सरप्राइज है, वो है आपका डिलीटेड सिलेबस। ये क्या है भैया, डिलीटेड सिलेबस प्लस डिलीटेड सिलेबस। तो आपका सरप्राइज है कि जो CBSE ने पिछले 2 साल से अपने सिलेबस में रिडक्शन कराया, 30% का रिडक्शन। मतलब कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसको उन्होंने हटा दिया अपने करिकुलम से, बट स्टिल अभी भी CHS वहां से क्वेश्चन पूछता है। मतलब वो सारे चैप्टर्स आपको एक बार फिर से पढ़ना ही पड़ेगा। भले आपने बोर्ड्स के लिए वो चैप्टर नहीं पढ़ा है, आपको इस एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ेगा। क्लियर हो रही बात? चलिए, डिलीटेड सिलेबस प्लस भैया 11th एंड 12th प्लस जनरल चीजें और आपको पढ़नी पड़ेगी अपने करिकुलम में। जनरल केमिस्ट्री, जनरल फिजिक्स थोड़ी बहुत और आपको डालना पड़ेगा। ये क्या भैया, जनरल क्वेश्चंस। जैसे जनरल क्वेश्चन भी हम पिछले साल एक क्वेश्चन आया था कि अनियन कट करते हैं, ठीक है, तो हमारे आंखों में आंसू आता है, वो किसके कारण आता है। गार्लिक जो हमारी महकती है वो किसके प्रेजेंस से महकती है, जनरल क्वेश्चन है। समझ रहे हो बात? तो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी है जो जनरल फिजिक्स या जनरल केमिस्ट्री से भी आते हैं। मतलब उस तरीके के भी आपको जनरल क्वेश्चंस की भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और मैं आपको पूरी अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से पूरा कराऊंगा, इसका मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। चलिए आगे बात करते हैं, पहले एनालिसिस की बात करते हैं दोस्तों। सिलेबस 2023 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो भैया कुछ ऐसा सिलेबस था, क्वेश्चंस कहां से पूछे गए थे उसकी हम लोग बात करते हैं। सर ये 3 चैप्टर तो पूरा नील था, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। कौन कौन से चैप्टर सर? मोशन, फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी। लेकिन ग्रेविटेशन से एक सवाल पूछा गया था, वेव एंड मोशन से एक सवाल पूछा गया था, फिर इलेक्ट्रिसिटी, लाइट एंड ह्यूमन आई दोनों मिला के 13 सवाल। और ये दोनों चैप्टर में हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट बोल दे रहा हूं, मैथ सेक्शन से हो तो भी, बायो सेक्शन से हो तो भी, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए बोलो सर 5 क्वेश्चन यहां से पूछा गया था, मैग्नेटिक इफेक्ट से 4 सवाल पूछे गए थे, सोर्स ऑफ एनर्जी
से एक सवाल पूछा गया था बस आपसे। केमिस्ट्री के लिए अगर आप ध्यान से देखिए सर 9th वाला पार्ट पूरा नील है, मतलब 9th वाले पार्ट से सवाल पूछा ही नहीं गया था, और ये बायो वालों के लिए एनालिसिस है पूरी, ठीक है। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन 5 सवाल पूछा गया था, 10 सवाल अकेला एसिड बेस एंड सॉल्ट से, 5 मेटल से, फिर 5 कार्बन्स कंपाउंड से पूछा गया था। तो ये तो एवरेज सा बैलेंस सा लग रहा है, मतलब हमें इतनी ही चीजें पढ़नी थी, लेकिन कौन से ईयर के लिए पूछ रहा हूं मैं, 2023 के लिए बता रहा हूं। अब थोड़ा सा बायो की बात कर लेते हैं। बायो के लिए भी 2023 में कुछ ऐसा ही था कि 5 आए थे सेल वाले चैप्टर से, 9th का तो कुछ वेटेज था। टिश्यू का 1 सवाल, डाइवर्सिटी का 2 सवाल, व्हाई डू वी फॉल इल 2 सवाल आया था, बाकी ये दोनों चैप्टर्स इग्नोर कर दिए गए थे। लाइफ प्रोसेस 4 सवाल, 4 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से, हाउ डू ऑर्गेनिज्म से 2 सवाल, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से 2 सवाल, और आवर एनवायरनमेंट से 3 सवाल पूछे गए थे। एक और चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स, इसको आप इग्नोर मत करना, ये थोड़ा सा फाउंडेशन लेवल के लिए बट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पिछले साल इससे एक सवाल पूछा गया था पॉलीमर के ऊपर। यहां बात करते हैं मोशन की। अब देखो सिलेबस 2024 की बात करें भैया, 2024 का पैटर्न कैसा था मैथ्स वाले बच्चों के लिए, जो मैथ्स स्ट्रीम ऑप्ट करने वाले हैं। मोशन के 4 सवाल थे, फोर्स के 3 सवाल थे, 1 सवाल वर्क का था, 2 ग्रेविटेशन का था, वे भी ये था, ठीक है। बाकी अगर आप देखेंगे 10th वालों में आपका इक्वल वेटेज, मतलब अगर यहां बात करें तो सर जितना 9th को वेटेज मिला है उतना ही 10th को वेटेज मिला है, मतलब हमारी प्रिपरेशन दोनों होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। ये एनालिसिस करने का मतलब क्या है? ये एनालिसिस करने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको 9th प्रिपेयर करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं भैया हमने 10th की ही प्रिपरेशन कर रखी है अपने बेसिक लेवल पे, बट क्या हमें एग्जाम के लिए 9th भी बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल मेरे भाई, आप देख भी सकते हैं यहाँ आपको 9th भी पढ़ना पड़ेगा, साथ ही साथ 10th भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ केमिस्ट्री के लिए देखें, केमिस्ट्री में आपके 9th से 4 सवाल पूछे गए थे, बाकी जो बचे हुए 21 सवाल थे वो सारे किसके थे? दैट इज 10th से थे, बट इसमें भी 4 सवाल जो है वो जनरल केमिस्ट्री से आपसे पूछे गए हैं। जनरल केमिस्ट्री से, मतलब भैया मैंने आपको क्वेश्चन 2 बताए थे, वैसे वैसे सवाल जनरल केमिस्ट्री से पूछे गए थे। अब बायो वाले सेक्शन वाले बच्चों की बात करें तो यहाँ मोशन से 1 सवाल था, वर्क से 1 सवाल था, ग्रेविटेशन से 1 सवाल था, 1 सवाल यहाँ से था, बाकी बचे हुए सवाल कहाँ से थे भैया? आपके 10th वाले पार्ट से थे, बट 2 सवाल बेसिक फिजिक्स से भी आए थे। यूनिट के ऊपर बात कर ली गई थी, फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी होती है, तो ये बेसिक चैप्टर एक होता है बेसिक फिजिक्स, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब कुछ आउट ऑफ क्वेश्चंस, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस हर बार आपके सिलेबस में पूछा जाता है। क्लियर हो रही बात? मतलब सिर्फ आप एनसीईआरटी पढ़ के कभी क्रैक नहीं कर पाएंगे इस चीज को, यही रियलिटी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। बट बिफोर दैट अभी केमिस्ट्री की बात हमने करी नहीं है, तो केमिस्ट्री की बात भी कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। एक बार केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री में क्या क्या चीजें थे? मैटर से 2 सवाल पूछा गया था यहाँ पर, एटम्स और मॉलिक्यूल से 1 सवाल था, केमिकल रिएक्शन से 2 सवाल था, 4 सवाल एसिड बेस एंड सॉल्ट से, 1 था मेटल नॉन मेटल से, कार्बन कंपाउंड से 4 सवाल, जनरल केमिस्ट्री से 1 सवाल, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ये आपके लिए सरप्राइज दिख रहा होगा, ये चैप्टर आपकी सिलेबस में नहीं है फिर भी पूछा गया था। और 11th प्लस 12th से सरप्राइज मिला था बायो वाले बच्चों को कि टोटल 6 सवाल 11th से पूछे गए थे या फिर 12th से पूछेगा, तो प्योर 11th या 12th। समझ रहे हो? मतलब प्रिपरेशन आप कितनी भी लंबी चौड़ी करके जाइए, ये 6 नंबर तो आप कर ही नहीं सकते। अब तुम सोचो, मैं ऐसा बच्चा हूं जो 9th और 10th ही सिर्फ पढ़ के जा रहा हूं, मेरे कितने सवाल छूटेंगे? 6 तो यहां छूट जाएगा भैया, 1 ये 7 छूट जाएगा, प्लस 2 ये 7, 2 9 सवाल तो ऐसे ही छूट गया, मैं वैसे ही बाहर हो जाता हूं। अगर तुम साइंस में ऐसे छोड़ रहे हो, मैथ में भी ऐसे 9 छोड़ोगे, ठीक है, कट ऑफ ही 70-80 नंबर के आसपास जाती है, तो 20 का तुम्हारे पास लिवरेज है, उससे ज्यादा छोड़ नहीं सकते तुम। समझ रहे हो बात? तो ये तुम्हारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ बायो की अगर बात करें, बायो में कुछ सिंपल सा था। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से 2 सवाल थे, टिश्यू से 4 थे, और लाइफ प्रोसेस से 8 सवाल थे, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से 4 थे, रिप्रोडक्शन से 1 था, हेरिडिटी से 4 सवाल थे, और एनवायरनमेंट से 2 सवाल थे। ये बायोमॉलिक्यूल्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते, 1 सवाल इसमें भी था, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो ये हो गई बात भैया कि ये चीजें हैं। अब दोस्त भैया कैसे हम तैयारी करें, इस चीजों को कैसे प्रिपेयर करें? देखो दोस्त, हमने बहुत 2 साल पहले आई थिंक हमने पूरी की पूरी आपकी यूट्यूब पर प्लेलिस्ट भी बना रखी है। आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके CHS वाले कॉलम में देखोगे तो जितना कंटेंट पॉसिबल है फ्रीली हमने प्रॉपर वहां पर दिया है। बट अगर आप हमारे साथ मिल के बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हो और ये श्योरिटी लेना चाहते हो भैया हमें CHS एग्जाम क्रैक करना है और हम करेंगे, ठीक है, उसके लिए हम बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ मेहनत करने वाले पूरे 1 से 1.5 महीने, जिसमें डेली आपको हम पढ़ाएंगे और इस लेवल का पढ़ाएंगे जिस लेवल से सवाल आपसे डायरेक्ट
डायरेक्टली आपके एग्जाम में बन रहे होंगे। इस बात का बिलीव आप कर सकते हो, हमारे प्रीवियस ईयर लेक्चर्स भी जाके देख सकते हो। और मैं बिलीव अभी आपको दिखाऊंगा भी कि भैया क्या पिछले साल जो चीजें आप लाए थे उससे कुछ फायदा हुआ था बच्चों को, तो वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। बट ये है क्या भैया, प्रहार 2.0 ये दूसरी बार हम लगातार लेके आ रहे हैं 2025 वाले बच्चों के लिए, मैथ्स स्ट्रीम से हो या बायो स्ट्रीम से हो, दोनों स्ट्रीम के लिए हम लेके आ रहे हैं। इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली ये आपको प्रॉपर बता रहा हूँ। बट जो भी इसके बेनिफिट्स है वो कहाँ से हमको मिलेंगे, उसके लिए हमारा एक प्यारा सा ऐप है रैंकर्स फाउंडेशन ऐप। जाके फटाफट से सर्च करो, कहां पर भैया, जहां से गेम डाउनलोड करते हो ना वहीं पे रैंकर्स फाउंडेशन प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्ले स्टोर पे फटाफट जाके देख लो, वहां पे मिल जाएगा, ऐप डाउनलोड कर लो। अब क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली इसमें, सबसे पहले आपको कंप्लीट सिलेबस मिल रहा होगा, मैथ मिल रहा होगा, फिजिक्स मिल रहा होगा, केमिस्ट्री मिल रहा होगा, बायो, हिंदी, इंग्लिश, जीके, मतलब जो जो चीजें तुमसे पूछी जा रही होगी हर एक चीज हम कराने वाले हैं। कुछ भी तुम्हारे लिए कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिलीव रखना। ठीक है, लाइव लेक्चर मिलने वाले हैं, मतलब तुम हमारे चैट्स में भी प्रेजेंट रहोगे, वर्चुअली हम बात कर रहे होंगे कि भैया हाँ ये डाउट नहीं समझ में आई, ये क्वेश्चंस में यहाँ मिस्टेक हो रही, यहाँ नई चीजें समझ में आ रही, हर एक चीजों को क्लियरेंस देते हुए चलेंगे। ठीक है, क्लियर है बात। आगे इन केस अगर मिस कर जाते हो सेशन, देन आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिल रही होंगी, तो उसके लिए चिंता करने वाली बात है, और ये कॉमन सी बात है कि हर जगह वो चीजें मिल रही होती है। क्लास में जो भी यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा उसके नोट्स भी आपको प्रॉपर दिए जाएंगे, स्टडी मटेरियल तक दिया जाएगा, मतलब एक बार क्विक रिवीजन के लिए आपको पूरा कंटेंट चैप्टर वाइज रिवीजन के लिए दिया जाएगा। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस शीट दी जाएगी, और ये प्रैक्टिस शीट वो क्वेश्चंस कंटेन करेंगे जो तुम्हारे एग्जाम में डायरेक्टली वैसे ही कुछ मिलते जुलते या थोड़े बहुत एडिटिंग के साथ आ रहे होंगे, इस बात की गारंटी दे रहा हूं तुमको मैं। ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, ये तो चलना ही चलना, और ये सबसे जरूरी बात मुझे जहां तक लगती है कि खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा, और वो आप खुद करेंगे। और वो कैसे होगा भैया, टेस्ट देंगे इंप्रूवमेंट करेंगे, टेस्ट देंगे इंप्रूवमेंट करेंगे। आगे इंग्लिश और हिंदी के लिए आपके रिकॉर्डेड सेक्शंस होंगे, मतलब रिकॉर्डिंग चीजें आपको मिल रही होंगी। जीके के लिए आपको प्रॉपर हम लोग स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहे होंगे। और अगर इन सभी चीजों के बाद तुम्हारे मन में मेरे दोस्त कोई भी सवाल रह जाता है, देन आपके लिए एक फ्री नंबर यहाँ पर दिया गया है, कॉल करो, जो भी डाउट्स है सारे डाउट्स क्लियर करो। समझ में आ रही बात, क्लियर कर लो। इसके बाद ध्यान से ये वाली लाइन जरूर पढ़ लीजिएगा, भैया बैच आप सोच समझ के लीजिए, अपनी जिम्मेदारी पर लीजिए। हाँ, जितनी प्रोमिसेस हमने करे हैं कि भाई ये चीजें आपको देंगे, आपको पढ़ाएंगे, इस तरीके से पढ़ाएंगे, वो सब कुछ आपको वहां पर मिल रहा होगा। बट बैच इज नॉन रिफंडेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल। ठीक है, क्लियर बात। यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्रॉपर लिंक हमने प्रोवाइड कर रखा है। अब कैसे भैया इसको ज्वाइन करना है, उसके लिए आप डायरेक्टली जाइए प्ले स्टोर पर सर्च करें रैंकर्स फाउंडेशन, मिल जाएगा। आप ओपन पर क्लिक करो, ओपन पर क्लिक करने के बाद पेड कोर्सेज पर क्लिक कर लेंगे। पेड कोर्सेज पर जैसे ही क्लिक करोगे आपको चीजें मिल जाएंगी। यहाँ पर प्रहार 2.0 बाई नाउ पर क्लिक कर लो, अभी मिनिमम प्राइस पर चल रहा है, 1499 का था बैच, बस हमने अर्ली ऑफर के लिए आपके 119 पे कर दिया है। यहाँ पर पे ऑनलाइन पर क्लिक करके बैच को ज्वाइन कर लो। अब बात करते हैं भैया, हो सकता है ऐसे भी बच्चे कुछ हों जो बैच से चीजें नहीं ले रहे हो, उनके लिए हमको क्या करना चाहिए। देखो दोस्त, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप 11th-12th की चीजें तो मैं नहीं बोलूंगा कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो ऐसे पढ़ लो, कुछ नहीं। फिलहाल आपका ये प्रायोरिटी होनी चाहिए भैया, फर्स्ट प्रायोरिटी कि हम अपने 9th प्लस 10th दोनों का सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे। यहाँ दोनों का सिलेबस आपको कंप्लीटली पढ़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई भी अदर ऑप्शन आपके पास नहीं है। क्लियर बात। लेकिन ये करे कहां से, तो सबसे पहली चीज मैं बोलूंगा कि आप ऐसा करिए कि आप एनसीईआरटी करिए। ठीक, एनसीईआरटी के साथ साथ आप एक कोई भी गाइड बुक ले सकते हो, यहाँ पर आपकी सीएचएस की गाइड बुक्स भी आती है। ठीक, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल की बुक आप ले लो, एमटीजी या एमसी ग्रो हिल की कोई भी एक बुक ले लो। मैं यहाँ बोल दे रहा हूँ कि आप कोई भी एक प्रैक्टिस बुक, दिशा की कोई भी एक प्रैक्टिस बुक्स ले सकते हो। ठीक, कोई भी, या फिर मैं यहाँ कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन पर्पज के लिए, किसी भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, समझ में आ रही बात। या फिर यहाँ आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एस चंद को भी आप प्रीफर कर सकते हो, इसको भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ये बुक्स के लिए। ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर बुक की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं एक पर्टिकुलर आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ये बट ये सारी चीजें आपकी जो भी है, ये आपको कितने दिन में, मान लेते हैं आज अपने पास कितनी डेट होगी भाई, आज लगभग आपके पास 13 मार्च होगा लगभग अप्रोक्सीमेट, और 9 मई के आसपास आपका एग्जाम होने वाला है। मैं मान ले रहा हूँ लगभग 2 महीने के आसपास है लगभग, तो 2 महीने मतलब मैं 50 डेज की चीजें मान ले रहा हूँ कि अभी अपने पास कितना भैया 50 डेज है। अब इसमें आपको आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि भैया हम 20 दिन जो हमारा होगा वो 20 दिन हम प्रॉपर अच्छे तरीके से सिर्फ टेस्ट दे रहे होंगे, उसको एनालाइज कर रहे होंगे और अपनी
एरर्स को सुधार रहे होंगे। अब बचे जो आपके पास 30 दिन है, इसी 30 दिन में आपको ये वाला काम पूरा करना है कि 9th का भी सिलेबस कर लेना है, 10th का भी सिलेबस कर लेना है, एनसीईआरटी प्रायोरिटी पे रखनी है। फिर उसके बाद गाइड बुक ले सकते हो, कोई भी ले लो, उससे कोई मुझे मतलब नहीं है, या फिर कोई एक एस्चेंट को प्रैक्टिस कर लो, या फिर कोई एक प्रैक्टिस बुक्स थोड़े से कॉम्पिटिटिव लेवल के लेके उनको प्रैक्टिस कर लो। और साथ ही साथ आपके पास PYQs सॉल्व होनी चाहिए रिसेंट 5 ईयर्स के, अगर हुए हैं तो ठीक है। मैं एडजस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी 5 ईयर के आप PYQs अभी लेटेस्ट 2 वाले तो कर ही लेना, उसके बाद जब हुए एग्जाम तब के सारे PYQs सॉल्व कर लो। और ये PYQs आपको मिलेंगे कहाँ, हमारे ऐप पर भी आपको फ्री में मिल रहा होगा, वहां से जाके डाउनलोड कर लो और सॉल्व कर लो। और कोई भी तुम्हारे मन में अगर समस्या रह जाती है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, वो सारे डाउट्स मैं सॉल्व कर रहा हूँ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।